जय जिनेंद्र, लादूलाल मेहता का नमस्कार। आज मैं इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है सुपर टॉप अप प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए। सुपर टॉप अप क्या है, क्यों सुपर टॉप अप लेना है और आईसीआईसीआई का सुपर टॉप अप ही क्यों लेना है, ये 3 सवाल का जवाब अगर आप समझ जाते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि सुपर टॉप अप क्या है, क्यों चाहिए और किस कंपनी का चाहिए। तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। आईसीआईसीआई का हेल्थ बूस्टर प्लान। पहला सवाल था कि सुपर टॉप अप क्या होता है। सुपर टॉप अप मतलब एक अलग सा इंश्योरेंस प्लान है जो मतलब डिडक्टेबल के साथ में स्टार्ट होता है। मतलब आपने अगर जहाँ तक मैंने देखा है, आप ज़्यादातर लोग 3 लाख या 5 लाख या मैक्सिमम 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है और अभी तक हम ये समझते हैं कि ये सफिशिएंट है मेरे परिवार के लिए। लेकिन अभी जो हालत जो चल रही है, अभी जो पैंडेमिक जो चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, तो यहाँ क्या होता है कि अगर एक आदमी को कोरोना आया तो पूरा परिवार एडमिट हो जाएगा। अगर पूरा परिवार एडमिट हो गया तो आपका 3 लाख या 5 लाख कोई भी मायना नहीं रखता है। इसीलिए आपको सुपर टॉप प्लान लेना पड़ेगा। इसीलिए आपका सम इंश्योर्ड एनहांस करना पड़ेगा। 5 लाख या 10 लाख से आगे काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन एक होता है कि भाई मेरे पास जो पॉलिसी चल रहा है उसी को मैं 50 लाख का करवा दूं। जी बिल्कुल नहीं। अगर आप बेस प्लान को 50 लाख का करवाएंगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए कंपनियों ने सुपर टॉप अप प्लान को लॉन्च किया है। सुपर टॉप अप में क्या होता है कि पहले का 5 लाख का कवर ही नहीं मिलते देंगे। ये पॉलिसी कब चालू होगी? अगर आपने 5 लाख का क्लेम ले लिया, उसके बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो ये पॉलिसी आपको देगी। तो देयर इज ए वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग क्लेम, दैट व्हाई द प्रीमियम इज वेरी लेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 45 इयर्स का परिवार है, 2+2 है, और आप अगर 5 लाख के लिए 18,000 या 20,000 रुपए दे रहे हैं, सिर्फ पहले 5 लाख के लिए 18 या 20,000 दे रहे हैं, आगे के 50 लाख के लिए आपको 13,000 रुपये देना पड़ेगा। मतलब 18 और 13 30,000 रुपये में आपका पूरा परिवार 50 लाख तक का कवरेज मिलेगा। तो ये हो गया सुपर टॉप अप। आप सुपर टॉप अप के बाद में बात करते हैं क्यों लेना है, उसकी जानकारी भी मैंने दे दी। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई का सुपर टॉप अप ही क्यों? क्योंकि इसमें जो फीचर्स है जो इंडस्ट्री में दूसरे प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। पहला फीचर जो है क्लेम गारंटी। ये पॉलिसी बोलता है कि अगर आपका कैशलेस 4 घंटे में हमने क्लियर नहीं किया या आपका रीएम्बर्समेंट क्लेम 15 दिन के अंदर क्लियर नहीं किया तो हम आपका जो भी क्लेम रहेगा उसका 1% पेनाल्टी ऐड करके देंगे। ये क्लियरली फीचर ब्रोचर में लिखा हुआ है। This is the one special feature which is available in this product, which is not available in other products. दूसरा फीचर है यहाँ पर सुपर टॉप अप भी रिफिल है। जैसे कैसे कि जैसे आपका 50 लाख का प्लान लिया हुआ है और 5 लाख का डिडक्टेबल है। पहला क्लेम आपका 5 लाख आ गया तो बेस प्लान में ले लिया। दूसरा क्लेम अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांट, कोई मेजर इश्यू हो गया और 40-50 लाख का खर्चा आ गया तो 50 लाख तक भी दे दिया। और वो 50 लाख भी अगर पूरा खाली हो जाता है तो वापस 50 लाख का सुपर टॉप अप इसमें इनबिल्ट है। मतलब लेकिन कंडीशन एक ही रहेगा कि जो आदमी 50 लाख यूज किया है उस आदमी को उस बीमारी का रिलेटेड अगर खर्चा है तो वो सुपर टॉप अप में कवर नहीं करेगा। अदर देन दैट, अगर उसको दूसरा प्रॉब्लम हो गया या परिवार में और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो और 50 लाख तक का पॉलिसी का खर्चा ये पॉलिसी कवर करेगी। दिस इज very attractive point which is available in this product, which is not available in any other product. अभी इसके कब चालू होगी पॉलिसी और इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो पहले आप पॉलिसी लेने से पहले ये वेटिंग पीरियड को आपको समझना जरूरी है। इसमें क्या क्या वेटिंग पीरियड है और कब लागू होगा। तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ आपको कि पहला वेटिंग पीरियड लगेगा एक्सीडेंटल रिस्क कवर विच इज कवर्ड आफ्टर 24 आवर्स। पॉलिसी लेने के 24 घंटे के बाद में भी अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है और आपका 50 लाख का भी क्लेम आता है
तो ये पॉलिसी देगी। दूसरा जो वेटिंग पीरियड आता है बीमारी का, पहले 30 दिन में कोई बीमारी इस पॉलिसी में कवर नहीं करेगी। 30 दिन के बाद में अगर कोई बीमारी की वजह से, जैसे कोई कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसका 20 लाख का खर्चा आ गया या 30 लाख का खर्चा आ गया, ये पॉलिसी उसमें कवर करेगी। तीसरा होता है 2 years वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक डिसीज वाइज कैपिंग होते हैं उसको, जो मतलब पाइल्स है, हर्निया है, आंखों का ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, हिस्टेक्टोमी है, ईएनटी है, सिस्ट है, ऐसा कुछ भी अगर है तो पहले 2 साल तक कवर नहीं करेगा। 2 साल के बाद में ये सब कवर करेगा। तो ये कोई बड़ा मायना नहीं रखता, क्योंकि ये सब बीमारी जो है 2-3 लाख के खर्चे वाली है, और ये 2-3 लाख रुपया मतलब आपको बेस प्लान में कवर हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 लाख तक ये पॉलिसी आपको कुछ देगा ही नहीं। और तीसरा होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। जो प्री एग्जिस्टिंग मतलब आपको पॉलिसी लेने से पहले अगर कुछ बीमारी है, जैसे पाइल्स है, जैसे बीपी है, डायबिटिक है, अस्थमा है, थायराइड है, तो उसका खर्चा आपको 2 साल के बाद में कवर करेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर्ड है, जैसे एडमिशन से पहले और डिस्चार्ज के बाद में 60 डेज और 90 डेज तक का अगर कोई भी खर्चा आता है तो वो भी ये पॉलिसी में कवर्ड है। इसमें रूम रेट की कोई कैपिंग नहीं है, सिंगल एसी प्राइवेट रूम में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स, 150 डे केयर प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड है। और इसमें एक और स्पेशल फीचर है नो क्लेम बोनस। अगर 50 लाख की पॉलिसी ली है और आपने इस साल कोई क्लेम नहीं किया है तो आपका पॉलिसी 10% बढ़ जाएगा, 55 लाख हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 60 लाख हो जाएगा, 65 हो जाएगा, मैक्सिमम 50%, मतलब 50 लाख की पॉलिसी 75 लाख रुपए हो जाएगी। और उसके बाद और 50 लाख का आपको रिफिल बेनिफिट भी इसमें है। रीसेट हो गया। और इसमें आयुष बेनिफिट भी कवर्ड है, जो मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस 5,000 तक कवर्ड है। और इसमें हेल्थ चेकअप एवरी ईयर, पॉलिसी बनाने के 30 दिन के बाद में आप कभी भी हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। अगर एक पॉलिसी में एक आदमी है तो एक हेल्थ चेकअप, अगर पॉलिसी में 2 से ज़्यादा है तो 2 हेल्थ चेकअप कूपन्स मिल जाएंगे। और इसमें डोनर एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है को पेमेंट। को पेमेंट मतलब अगर आपकी एंट्री 45 साल के बाद में अगर लेते हैं ये प्रोडक्ट, और 45 से 60 तक, अगर 60 साल तक अगर कोई भी खर्चा आता है तो वहां पर कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी एज 60 ईयर्स क्रॉस हो जाती है, उसके बाद में जो भी खर्चा आएगा उसमें 20% आपको देना पड़ेगा। ये एक ही थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन इतने अच्छे पॉइंट होने के बाद में ये एक प्रोडक्ट कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में जो चल रहा है, जो आपके पास पॉलिसी है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सफिशिएंट नहीं है। आपको एनहांस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अभी ये मेरे वजह से, जहाँ पर मैं सभी कंपनी का जानकारी रखता हूँ, तो अभी राइट नाउ जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है सुपर टॉपअप में, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है, और प्राइसिंग वाइज आल्सो इज वेरी कॉम्पिटिटिव। और क्लेम सेटलमेंट में तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो, मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है। सुपर टॉपअप क्या होता है, क्यों करवाना है, कौन सा करवाना है, इसका मैं सोल्यूशन आपको बता दिया हूँ। अगर इसमें आपको और कोई भी जिज्ञासा है और कोई भी क्वेश्चन है